नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं गीतांजलि आंगमो। गीतांजलि सोनम वांगचुक की पत्नी है। लद्दाख के एनवायरमेंटलिस्ट, शिक्षाविद और रोमन मैग्सेसे अवार्ड के विनर सोनम वांगचुक, जो एक लंबे समय से जेल में है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन गीतांजलि आंगमो का कहना है कि उनके पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि वो कहाँ हैं और उनकी सेहत कैसी है। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि सोनम वांगचुक को कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सोनम वांगचुक के हेल्थ के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। और इस मामले को लेकर वो पहुंच गई हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत हैबस कॉर्पस, ये एक याचिका होती है जिसके तहत कोर्ट आदेश देता है सरकार को या जो भी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसको कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उनको हमारे सामने पेश करें, ताकि इस बात का अंदाजा लग सके कि वो व्यक्ति सही हैं, सेहतमंद हैं और किसी भी खतरे में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम जिम्मेदारी हुकूमतों की होती है, सरकारों की होती है, आम आदमी के जान और माल की रक्षा करना। तो ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है गीतांजलि आंगमो ने। गीतांजलि आंगमो लगातार ये बात कहती रही हैं कि उनके पति सोनम वांगचुक, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, उनके खिलाफ जो उनको अरेस्ट किया गया है उसका आधार नहीं बताया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है या फिर उनको डिटेन किया गया है। और लद्दाख बौद्ध संघ जो एलबीए है और अखिल लद्दाख गोपा संघ एएलजीए ने संयुक्त बयान जारी भी किया है। उसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ओर से अत्यधिक बल प्रयोग और अंधाधुंध गोलीबारी की निष्पक्ष न्यायिक जांच की जानी चाहिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि जोधपुर के जेल में रखा गया है, ये बात उन पर एनएसए स्लैप किया गया है। इसलिए अब सोनम वांगचुक को कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए। कोर्ट उनको बताएं, कोर्ट के सामने सरकार बताए कि वो कहाँ हैं, सेहतमंद हैं या नहीं हैं। ये याचिका लेकर के पहुंची हैं। तो अभी क्योंकि दशहरा हॉलीडेज चल रहे हैं, दशहरे की छुट्टियां चल रही हैं और दशहरे की छुट्टियों के चलते कोर्ट बंद हैं। ऐसे में जब 6 तारीख को कोर्ट खुलेगा, सोमवार को जब कोर्ट की सुनवाई होगी, तो उम्मीद है कि ये मामला सुनवाई पर आएगा और उसके बाद कोर्ट में क्या घटना घटती है, कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है, ये महत्वपूर्ण होगा। तो लेह अपेक्स बॉडी की इसके अलावा लेह अपेक्स बॉडी की तरफ से भी बुधवार को बंद बुलाया गया था। इस दौरान लेह में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जो हिंसक झड़प हो गई थी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई, 90 लोग घायल हो गए थे। लद्दाख को राज्य दर्जा, संपूर्ण राज्य का दर्जा देने की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे। लद्दाख बौद्ध संघ और अखिल लद्दाख गोपा संघ ने संयुक्त बयान जारी किया है और इनकी रिहाई की मांग की है। इसके पहले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी अपने पति की रिहाई के लिए हस्तक्षेप करने की मांग रखी है। राष्ट्रपति को संबोधित अपने पत्र में वांगचुक की पत्नी ने आरोप लगाया कि पिछले 4 बरस में लोगों के हितों के लिए जो काम कर रहे हैं उनके पति को इसीलिए बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह नहीं जानती कि उनके पति किस हालत में हैं, किस स्थिति में हैं और कहाँ हैं। गीतांजलि ने कहा कि हम वांगचुक को बिना शर्त रिहाई का आग्रह करते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने देश की बात तो छोड़िए, किसी के लिए भी खतरा नहीं बन सकते। उन्होंने लद्दाख की धरती के वीर सपूतों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने महान राष्ट्र की रक्षा में भारतीय सेना के साथ एकजुटता से खड़े होकर भी दिखाया है। आप जानते हैं कि लद्दाख की जो अलग-अलग मांगे हैं, जो 2 खित्ते लद्दाख के हैं, लेह और करगिल, उनकी मांगे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लद्दाख जो है उसको जो उनके पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। इन मांगों को लेकर लद्दाख के लोग लंबे समय से और 4 पार्लियामेंट्री जो सीट्स हैं, 2 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, उनको लेकर के लंबे समय से अनशन कर रहे हैं। अनशन लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ।
लोकसभा चुनाव के दौरान क्योंकि चुनाव था इसलिए किसी राजनीतिक दल को लाभ ना मिले, इसलिए इस आंदोलन को, अनशन को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद लेह से लेकर के दिल्ली तक यात्रा की, पद यात्रा की और अपने साथियों के साथ दिल्ली तक आए। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर के पास उनको पकड़ लिया गया था, डिटेन किया गया और लद्दाख भवन में भेज दिया गया था। लद्दाख भवन में उन्होंने चाणक्यपुरी में जो स्थित है दिल्ली के, वहां पर फिर से अनशन किया। भारत सरकार ने उनकी बात मानी और नई तारीखों का ऐलान किया। बातचीत के दो चरण हुए। जनवरी और मई के महीने में बातचीत के जो चरण मुकम्मल हुए। बातचीत हुई लेकिन उन मुद्दों पर बात नहीं हो पाई जिन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के साथ एक हाई पावर्ड कमेटी, लेह की एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बातचीत की मेज पर बैठे थे। सवाल फिर वही खड़े हुए कि आखिर बातचीत होगी तो होगी कब और होगी तो किन मुद्दों पर होगी, कब इन तमाम समस्याओं का समाधान निकलेगा। लंबी ब्रेक हुआ, बातचीत नहीं हो पाई तो फिर से सोनम वांगचुक ने अनशन की शुरुआत की और 2 अक्टूबर तक अनशन करेंगे ये बात कही, लेकिन उसके पहले हो गई हिंसा। जब 15 दिन का अनशन पूरा हो चुका था तो हिंसा हुई। हिंसा में 4 लोग पुलिस की गोली का शिकार हुए, कई घायल हुए और उसके बाद कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में, कुछ लोगों को जेल में डाला जुडिशियल कस्टडी में, तो कुछ लोगों को डाला पुलिस कस्टडी में। और इसी बीच उठा लिया गया सोनम वांगचुक को भी। अब सोनम वांगचुक कहां है, सेहत कैसी है, इस बात को लेकर पहुंची हैं गीतांजलि आंगमो सुप्रीम कोर्ट ये जानने के लिए कि उनके पति की सेहत के बारे में उनको जानकारी दी जाए। अब सेहत के बारे में जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय से बात कर सकता है। गृह मंत्रालय को इस मामले पर नोटिस जारी कर सकता है। तो जब नोटिस जारी करेगा तो उस पर गृह मंत्रालय जवाब देगा। जवाब में क्या जानकारी मिलती है वही आधिकारिक तौर पर हम लोगों को सूचना मिलेगी कि सोनम वांगचुक कैसे हैं, किस हाल में हैं और उनको क्यों गिरफ्तार या डिटेन किया गया है। अभी माहौल तनावपूर्ण है। लेह के लोगों के साथ बातचीत करना फोन पे तो हो सकता है, लेकिन इंटरनेट की सेवाएं वहां पर बाधित हैं। कब तक बाधित रहेंगी जानकारी नहीं है। इस बीच जो लद्दाख के एलजी हैं कविंद्र गुप्ता, उन्होंने ऐलान किया है कि वो मैजिस्ट्रियल जांच के लिए तैयार है, लेकिन लेह एपेक्स बॉडी और केडीए दोनों ने कहा है कि वो अगर जांच होगी तो जांच होनी चाहिए न्यायिक जांच। न्यायिक जांच भी सुप्रीम कोर्ट के या तो रिटायर्ड जज जांच करें या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज उसकी पूरे घटनाक्रम की जांच करें। गोली क्यों चली, किसने आदेश दिए, ये तमाम चीजें उस जांच का हिस्सा हों। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि जो 4 लोग मारे गए हैं, पुलिस की गोली का शिकार हुए, उनमें से कितने लोग देशद्रोही हैं। साथ ही साथ लेह एपेक्स बॉडी और केडीए ने कहा कि जिस तरह के आरोप सोनम वांगचुक पर लगे हैं वो असहनीय हैं, वो काबिले कबूल नहीं है, क्योंकि सोनम वांगचुक देश के लिए हमेशा खड़े रहे और लगातार देश के लिए अपना आंदोलन, अपने इनोवेशंस करते रहे। ऐसे में अब जो घटनाक्रम हुआ है, अब जो स्थितियां बनी हैं, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। उसके पीछे सरकार की जो साजिश है वो ये है कि सरकार चाहती है कि एपेक्स बॉडी का हिस्सा सोनम वांगचुक ना बने, सोनम वांगचुक बातचीत की टेबल पर ना बैठें और इसलिए उनको किनारे करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही थी। लेकिन एपेक्स बॉडी जो कि लेह की वो बॉडी है जो बातचीत कर रही है सरकार के साथ, हाई पावर्ड कमेटी का हिस्सा है, उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये एपेक्स बॉडी की अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी स्वायत्तता है कि वो किस व्यक्ति को अपने बैठक का हिस्सा बनाए, अपनी टीम का सदस्य बनाए और किसको ना बनाए। गवर्नमेंट के पास उनकी बॉडी पर किसी व्यक्ति को बाहर निकालने और किसी को अंदर लेने के लिए आदेश देने का, दबाव बनाने का कोई हक नहीं है। और वहां से बातचीत जो बिगड़ी तो आज तक लगातार दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर नहीं आ पाए हैं। 6 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन 6 अक्टूबर आने वाला है और केडीए के साथ एपेक्स बॉडी दोनों ने बातचीत करने से कर दिया है इनकार। अब
जब कोर्ट खुलेंगे तब पता लगेगा गीतांजलि आंगमो की इस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। क्या हाई जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो भी इस पर उसी दिन कुछ जवाब दे सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।